जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है वे अपने मार्ग से कभी डगमगाता नहीं है। जरूरत होती है अपने निश्चय पर दृढ़ रहने की कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे उनकी प्राप्ति करनी है। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में जब पूज्य महाराज जी ने अपने घर का त्याग किया, अपने सगे संबंधियों, अपने माता पिता को छोड़ा, तब उन्होंने ऐसा ही प्रण अपने भीतर किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन मुझे प्रभु से मिलना है। चाहे प्राण चले जाएं, मुझे बस प्रभु चाहिए। भक्ति का इतना कठिन निश्चय हो तो भगवान स्वयं आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ पूज्य महाराज जी के साथ, जिसके अनेकों अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिसमें भगवान ने पूज्य महाराज जी की मदद की। भगवान की कृपा से एक भी ऐसा नहीं आया कि मैं घर जाऊं। बस यही, जब कभी हम टूटे हैं तो कोई न कोई हमको भगवान उपदेश दे दिए किसी न किसी रूप में। जब पूज्य महाराज जी अपने घर से निकले तब क्या उनके मन में ये नहीं आया कि घर से निकलकर अब मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, इस छोटी सी अवस्था में मैं कहाँ रहूंगा? परंतु ऐसे प्रश्न पूज्य महाराज जी के मन में कभी नहीं आए। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब हम कभी टूटे तो भगवान ने किसी न किसी रूप में हमको उपदेश दिया, परंतु हमारे मन मस्तिष्क में ये कभी नहीं आया कि हम घर लौट जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति था। तो घर का तो सवाल ही नहीं था। किसी दुख से घबराकर घर जाने की बात तो तब उत्पन्न होती है जब हम सुख के लिए बाबा बने हों। अरे हमने तो दुख को ही गले लगाया है, तो फिर डरने की क्या बात है? फिर सुख का सवाल ही कैसा? पूज्य महाराज जी कहते हैं, हम जब पहले दिन घर से निकले तो हमारे मन में बस 3 प्रश्न आए थे। पहला कि घर पर तो माँ भोजन देती है, बाहर भोजन कहाँ करोगे, कौन करवाएगा? दूसरा, कहाँ रहोगे? और तीसरा प्रश्न, पूरी जिंदगी किसके सहारे काटोगे? उस छोटी सी अवस्था में तीनों प्रश्नों का उत्तर मात्र एक था, भगवान जहाँ रखेंगे वहां रहूंगा, जो खिलाएंगे वह खाऊंगा, और जैसे कटवाएंगे वैसे ही काटूंगा। आज मेरी जो भी अवस्था है, भगवान ने पूरा जीवन आज तक निर्वहन किया है और आगे भी वही करेंगे। 20 वर्ष से तो मेरी किडनी ही खराब है। आज तो उनकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन आज से 10 से 12 वर्ष पहले मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। यदि 5 रुपए की भी आवश्यकता होती थी तो दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पानी देने वाला तक नहीं था। ये तो उनकी कृपा का प्रसाद है कि उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अरे तुम्हें क्या बताएं कि भगवान किन किन रूपों में मदद करते हैं। जब कभी भी हम टूटे, भगवान की ओर से कोई ना कोई हमको उपदेश देने के लिए आ गया। आज आश्रम में सैकड़ों बच्चे सेवा करते हैं। कोई पंखा करता है, कोई पानी पिलाता है, कोई मुंह पोंछता है। ये सब क्या है? ये विभिन्न रूपों में हमारे भगवान ही तो हैं। जब हम बिठूर में गंगा के किनारे थे तो एक बार एक शराबी हमें मिले। वो बहुत शराब पिए हुए थे। उस समय हमारी उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष की हुई होती। नई अवस्था थी और नया जोश था। मन में सोच लिया था कि अगर शराबी कुछ उदंडता करता है तो हम संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे साथ ब्रह्मचर्य था और हम दंड बैठक भी मारते थे। जब उसने हमको बुलाया तो हम निर्भय होकर उसके पास चले गए। उसने हमें बुलाया और कहा, आओ मेरे साथ चलो। उत्सुकतावश हम उसके साथ चल दिए। वो हमें एक वैकुंठ धाम मंदिर में ले गया, जहाँ पर नारायण वैकुंठ नाथ की सुंदर प्रतिमा थी और मंदिर में नीचे भी पत्थर बिछा हुआ था। उसने कहा, देखो ये कौन है? हमने कहा, भगवान। बोले, नहीं नहीं, देखो ये कौन है? ये भगवान नहीं, पत्थर है। हम चुप रहे। बोले, नीचे देखो, ये भी पत्थर है। एक ये पत्थर है और एक जो तुम भगवान कह रहे हो ये भी पत्थर है। ये भी संगमरमर है और ये भी देखो, जो तिल तिल के छेनी से काटा गया और टूटा नहीं, वे भगवान बनकर पूज रहा है, और जो टूट गया वो नीचे बिछा दिया गया। जीवन में कभी टूटना नहीं, चाहे तुम्हारे ऊपर घोर विपत्तियां क्यों ना आ जाएं। हमने उस शराबी की बात को आज तक जीवन में सहेज कर रखा है। हमने उसे पंचांग प्रणाम किया। जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट या विपत्ति आई, बस हमने उस बात को याद कर लिया। टूटना नहीं, टूटना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आए तो भगवान किसी न किसी रूप में
हमको समझाते ही रहे। अगर हमको ठोक बजाकर कसा ना गया होता तो आपके बीच में आज हम कैसे बोल रहे होते। ये सब प्रभु करवा रहे हैं। मटके को धूप में तपाकर आग में जलाकर जब कुम्हार पका लेता है तो बाजार में टन टन करके कहता है, जिसकी गरज हो ले जाए। तो हमारा जीवन भी इसीलिए कष्ट में रखा गया कि अगर ये सब अनुभूतियां जीवन में ना होती तो आप यहाँ बैठकर आज हमें क्यों सुन रहे होते। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को ठोक बजाकर मजबूत करके समाज कल्याण के लिए उतार देते हैं। आप लोगों को लगता जरूर है कि ये भारी कष्ट है, लेकिन इसमें जो हमें प्यार मिलता है उसके लिए शब्द नहीं है, हम बता नहीं सकते। जब एकांत में कष्ट से पीड़ित होकर मन प्रभु को पुकारता है, उस समय जो आनंद मिलता है वे सुविधा में कहाँ है। जब एसी में बैठकर प्रभु को पुकारा जाता है तब कृष्ण कहाँ आएंगे। अरे कृष्ण तो तब आएंगे जब हर तरफ गालियां मिल रही हों, हृदय में अर्थ भाव हो, भरपेट भोजन नहीं हो, कोई साथ देने वाला नहीं हो। तब पुकारो, तब कृष्ण की प्राप्ति होती है। अगर हमको ठोक बजा करके कसा गया तो समाज में बजवा रहे हैं ना प्रभु। जब तक द्रौपदी का भरोसा पांचों पतियों पर था, सभा में उपस्थित अपने बुजुर्गों पर था, तब तक कृष्ण कहाँ आए। और जब देखा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरी लाज कोई नहीं बचा पाएगा, और जब प्रभु को पुकारा, प्रभु वस्त्र ही बन गए और द्रौपदी की लाज बचाई। इसी प्रकार जब गजेंद्र ने अपना बल दिखा लिया, अपने साथियों का बल दिखा लिया, और जब वो पूर्णतः हार गया और सोचा कि अब मेरी मदद को कोई नहीं आएगा, अब तो बस भगवान ही एकमात्र आखिरी सहारा है, और जब प्रभु को पुकारा तब प्रभु ने तुरंत आकर ग्रह की गर्दन को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया और अपने भक्त को मुक्ति प्रदान की। ऐसे ही जब तक हमारा संसार का कोई भी बल साथ रहता है तब तक प्रभु नहीं आते, और जब प्रभु देखते हैं कि मेरा भक्त अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, उसने मुझको पुकारा है, उसकी लाज मुझे बचानी है क्योंकि वो मेरा है, प्रभु तुरंत आते हैं। बस हमें आवश्यकता है भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पण करने की, बस उसके पश्चात प्रभु सब कुछ देख लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।